भाई हमारा 3 डिमांड है। इसके चलते आप देखते होंगे कि आप कोई भी ऑनलाइन वाले के यहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन डालिए, आपको दवाई डोर डिलीवरी के द्वारा मिलेगा। सब हम दवाई बेचते हैं, वो सब दवाएं की आपूर्ति धारा प्रवाह रूप से ई फार्मेसी के द्वारा हो रही है। हमारा डिमांड है कि जब एक दवाई दुकानदार के लिए कई तरह की ड्रग एक्ट में प्रावधान बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके द्वारा हमारे रिटेलर के लिए 20% और होलसेलर के लिए 10% शेड्यूल में, और शेड्यूल 1 में जो दवाएं हैं उसमें 8% और 16% डिस्काउंट है। उसी में हमारी सारी व्यवस्था, पूंजी है, स्टाफ का खर्चा है, दुकान। टेलीकॉम सेक्टर में वर्चस्व स्थापित करके आज एक छत्र राज मनमानी रेट ले रहा है। कोरोना के वक्त में GSR 220 26/3/20 को जो नियम बना था। अगर आप भी दवा खाने के शौकीन हैं या मजबूरी में दवा खाते हैं तो सावधान होना होगा, क्योंकि 20 मई को पूरे देश में जो दवा दुकानदार हैं बंद करने जा रहे हैं काम। हालांकि एक दिन का ये बंद हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में इस वजह से कई लोगों को झटका लग सकता है। ऑनलाइन दवा का मार्केटिंग के चलते अब जो ऑफलाइन मेडिकल दुकानदार हैं उनकी कमाई घटने लगी है। इसको लेकर के पटना सहित बिहार के अलग अलग ज़िलों में दवा दुकानदार अपना शटर गिराने जा रहे हैं। 20 मई को पूरे देश में दुकानें बंद होगी। बिहार की 40,000 दुकानें और पटना की 7,000 दुकानें 20 मई को बंद हो जाने जा रही। इसको लेकर के जो दवा दुकानदार हैं, मेडिकल संघ के जो अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे, सुनवा देते हैं। कारण ये है कि हम लोग शुरू आज से 6 महीना पहले से ई बिजनेस जो हो रहा है, उसके लिए सरकार को कि जो कानून हमारे दवाई दुकानदार के लिए है वही कानून ई फार्मेसी वाले के लिए भी होनी चाहिए। ई फार्मेसी के द्वारा जो अवैध रूप से गलत प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो दवाएं की आपूर्ति हो रही है, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, शेड्यूल H1 की दवाएं हैं, नारकोटिक दवाएं हैं, वो सब दवाएं की आपूर्ति धारा प्रवाह रूप से ई फार्मेसी के द्वारा हो रही है। हमारा डिमांड है कि जब एक दवाई दुकानदार के लिए कई तरह की ड्रग एक्ट में प्रावधान बना हुआ है, वही प्रावधान ई फार्मेसी वाले के लिए भी होनी चाहिए। मेन हमारा पहला डिमांड वो है। दूसरा डिमांड है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपनी पूंजी को जला करके जो ज़्यादा डिस्काउंट का प्रचार कर रहा है, जिसके चलते हमारे मार्केट में कंपटीशन में अवैध दवाओं की नकली और डुप्लीकेट दवाओं के रूप में प्रचार प्रसार हो रहा है। जब सरकार खुद, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने एजेंसी के द्वारा हमारा मार्जिन तय करती है और उस मार्जिन के अंतर्गत ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। मैक्सिमम आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि NPAP जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके द्वारा हमारे रिटेलर के लिए 20% और होलसेलर के लिए 10% शेड्यूल में, और शेड्यूल 1 में जो दवाएं हैं उसमें 8% और 16% डिस्काउंट है। उसी में हमारी सारी व्यवस्था, पूंजी है, स्टाफ का खर्चा है, दुकान का रखरखाव है, दवा का एक्सपायरी ब्रेकेज है, सब उसी के अंदर आता है। तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां 40% डिस्काउंट और 50% डिस्काउंट का जो प्रचार कर रहा है, वो जस्ट लाइक इस व्यापार पर हम लोगों को ख़त्म करके अपनी पूंजी उजला करके, जिस तरह से रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में वर्चस्व स्थापित करके आज एक छत्र राज मनमानी रेट ले रहा है, उसी तरह से ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा डिस्काउंट के नाम पर छोटे छोटे दुकानदारों को ख़त्म करने का मंशा पाले हुए है। सरकार इस पर उचित निर्णय करे। हम लोगों का 2 दिन पहले पीयूष गोयल साहब के साथ बॉम्बे में हमारी ऑल इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है 2 दिन पहले, इसी मुद्दा पर, इस विषय पर पीयूष गोयल साहब बोले हैं कि हम इसको देख रहे हैं कि जब हमारा दवाई दुकानदार को उस पर डिस्काउंट 20% मिलता है और वो बड़ी कंपनियां 40% 50% डिस्काउंट कहाँ से दे रहा है। या तो सरकार निर्णय ले और इसकी जांच करे, कहीं वो गलत दवा तो नहीं दे रही है। तो ये डिमांड है। तीसरा डिमांड है कि जो आज के डेट में कुछ जो कोरोना के वक्त में GSR 220 26/3/20 को जो नियम बना था कि डोर डिलीवरी के लिए, उस कानून के आड़ में ई फार्मेसी वाले
ये काम कर रहे हैं। और एक GSR 817 28/8/18 को जो बना था, इसमें प्रेस रिलीज में विस्तृत रूप से दिया हुआ है। इस कानून में या तो संशोधन करे सरकार या इसे वापस ले। यही हमारा 3 डिमांड है। इसके चलते आप देखते होंगे कि आप कोई भी ऑनलाइन वाले के यहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन डालिए, आपको दवाई डोर डिलीवरी के द्वारा मिलेगा। सब हम दवाई बेचते हैं। आज दवाई दुकानदार के यहाँ फार्मासिस्ट रहता है, पढ़े लिखे लोग रहता है, फ्रिज में दवाई रहती है, पढ़े लिखे लोग उसको प्रिस्क्रिप्शन लेके कस्टमर को समझाता है कि ये दवाई इसे खाना है, इस दवाई का इसे उपयोग होना है। और कल कस्टमर दवाई किसी कारण से फ़ायदा नहीं किया और कस्टमर को दवाई बदल दिया, तो दवाई दुकानदार एक्सचेंज करता है कि ठीक है, वो दवाई को लौटा दीजिए, हम आपको जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है दूसरी दवाई दे देगा। ऑनलाइन में ये फैसिलिटी नहीं है। उसका दुरुपयोग क्या होता है कि ऑनलाइन के जो बचे हुए दवाई है उसका दुरुपयोग हो रहा है आज के डेट में, गांव में, शहरों में। इसके चलते आज एंटीबायोटिक का जो दुरुपयोग के चलते, जो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि एंटीबायोटिक का जो दुरुपयोग के चलते रेजिस्टेंस जो हो रहा है, इसी के चलते हो रहा है कि जो घर में दवाएं बची हुई ऑनलाइन के मार्फत से उसके लोग किसी न किसी रूप में खपत करने के दृष्टिकोण से बिना डॉक्टर के देखरेख में इस तरह की होती है। तो हम लोगों का कि दवा व्यापार का जो गरमा है, दवा व्यापार का जो नियम कायदा कानून सरकार बनाए हैं उस सब पर लागू हो, वो ऑनलाइन हो या दवाई दुकानदार हो। दवाई दुकानदार के लिए अलग नियम हो और ऑनलाइन वाले के अलग नियम हो, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए हम लोग अभी 1 दिन की बंदी करने जा रहे हैं। 20 तारीख को 19 तारीख के रात के 12 बजे से लेकर 20 तारीख के रात के 12 बजे तक पूरी प्रशासन हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप सब दवा, हर एक प्रखंड में दवाई दुकान खोलिए। प्रशासन से मेरा आपके माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी हमारे जो चैनल है, दवाई दुकान का जो चैनल है, गांवों गांव तक फैला हुआ है। आज भी हमारे चैनल के बिना सरकार का काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन के भरोसे कम से कम इंडिया में दवाई का काम नहीं चलने वाला है। अगर रात के 12 बजे दवाई की जरूरत पड़ेगा तो उस गांव का पड़ोसी दुकानदार ही दवा की आपूर्ति करेगा। राष्ट्रीय स्तर तक बन रहा है? 12.5 लाख हमारा केमिस्ट पूरे इंडिया में बंद है, सारे इंडिया में बंद है। और अगर सरकार इस पर भी नहीं सुनी तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए भी सोच रहे हैं। दवा बहुत एसेंशियल चीज होता है, तो क्या इमरजेंसी के लिए अगर नौबत आ गई तो उस समय नहीं, इमरजेंसी के लिए सारे नर्सिंग होम को हम लोग इस बंदी से मुक्त रखे हैं। सारे नर्सिंग होम की दवाई दुकान को इस बंदी से मुक्त रखे हैं। सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के आसपास में हमारी कुछ दुकानें दवाई की आपूर्ति करेगी। उसके अलावे भी हम प्रशासन को लिख के दिए हैं कि हमारे पेशेंट सिक्योरिटी का नंबर आपके पास है, और भगवान ने करे कोई आफत हो गया किसी हॉस्पिटल में, कोई दवा की जरूरत हो, पेशेंट सिक्योरिटी को फ़ोन कीजिए। क्योंकि होलसेल मंडी तो 100% बंद है, होलसेल मंडी और CNF 100% बंद है। लेकिन अगर कहीं पर हॉस्पिटल में कोई दवाई का एक्चुअली जरूरत पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई उस तरह का हो गया, तो हमारे पेशेंट सिक्योरिटी का नंबर सारे ADC के पास और ड्रग इंस्पेक्टर के पास है। वो अगर फ़ोन करेंगे तो 4 घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर दवाई की आपूर्ति करवा दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन ये समझे कि आज के डेट में ऑनलाइन दवाई में लागू हो कि नहीं हो, प्रशासन निर्णय ले, और अगर लागू हो तो नियम के अनुसार हो। आज जिस तरह से जितने भी अवैध दवाएं हैं ऑनलाइन में आप प्रिस्क्रिप्शन दीजिए। आज कंप्यूटर के AI के युग में किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है। अब प्रिस्क्रिप्शन आप लोड कीजिए, आपको दवाई घर पर पहुंच जाएगा। तो दवाई को कम से कम इस चीज़ से मुक्त रखा जाए। तो आपने सुना किस तरीके से 20 मई को पूरे देश में जो दवा दुकानदार हैं बंद करने जा रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी होने के चलते जो है उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो दवा ऑनलाइन माध्यम से बेची जा रही उससे उनको नुकसान हो रहा है, इस पर जल्द से जल्द राहत दिया जाए। और इस वजह से हम लोग जो है 20 मई को बंद करने जा रहे हैं 1 दिन के लिए। ऐसे में
उन तमाम लोगों के लिए ये खबर काफ़ी ज़रूरी है जो दवा खाते हैं। उनको पहले से सचेत हो जाना चाहिए और दवा रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि 20 मई को पूरे देश में दवा की दुकानें बंद होने जा रही है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।